Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Upper Trainers. हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के हवाले से और एक्सपोर्ट है आज़रबाईजान के हवाले से। एक्सपोर्ट के अंदर दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप कोई प्रोडक्ट सेट कर लें और उसका काम शुरू कर लें, जैसे गारमेंट्स है, जीन्स है और निटेड आइटम्स हैं, या इसके अलावा कोई चावल है, कीनू है या आम है, इसको तय कर लें और दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है वहाँ आप एक्सपोर्ट करने शुरू कर दें। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट देन वॉश द बास्केट, यानी एक सिंगल कंट्री में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वहाँ पर चाहिए आप वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके हवाले से आज जो हमारा बिज़नेस मॉडल है वो है रिगार्डिंग आज़रबाईजान, एक ही कंट्री के ऊपर एक्सपोर्ट करने पे। आज़रबाईजान और दूसरी 5 रियासतें जो हैं ये 1990 में रशिया से, यूएसएसआर से आज़ाद हुई थी और उसके बाद फिर ये बहुत सारी रिच हैं और ख़ास तौर पे आज़रबाईजान जो है वो बहुत रिच है। वो जो सेंट्रल एशिया है उसका दुबई कहलाता है क्योंकि बहुत रिच है और उसके अंदर जो है गैस और पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। अभी पाकिस्तान भी उसके साथ गैस के हवाले से बात कर रहा है कि गैस जो है वो वहाँ से ली जाए। तो अभी रिसेंटली आजकल बातचीत चल रही है पाकिस्तान की और आज़रबाईजान की कि वहाँ से सस्ती गैस पाकिस्तान मंगाई जाए और जो शॉर्टफॉल है उससे वहाँ से लेके पहले कतर से कर रहे थे, अब वहाँ कतर ने कुछ प्राइस बढ़ा दिया तो अब नेगोशिएट कर रहे हैं आज़रबाईजान से। तो आज़रबाईजान बड़ा अमीर मुल्क है, इट्स लाइक दुबई। तो आप उसके अंदर आप वहाँ जाके बिज़नेस करें। उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ काम करेंगे तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी, बशर्ते कि आपकी क्वालिटी और आपका एटीट्यूड बिहेवियर अच्छा हो तो आपको बहुत बिजनेस के चांसेस मिलेंगे। अभी उसके अंदर जो हमारी करंट सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ से मिडल ईस्ट फ़्लाइट जाती है और वहाँ से सेंट्रल एशिया जाती है जो बहुत महंगा पड़ता था। 2 दिसंबर को अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि वहाँ से एक फ़्लाइट लाहौर आई है और वो अब डायरेक्ट कर दिया है उज़्बेकिस्तान से। तो उज़्बेकिस्तान से ये हो गया कि आप वहाँ से बाई रोड जा सकते हैं आज़रबाईजान और दूसरी भी रियासतों को कवर कर सकते हैं नज़दीक। और दूसरा ये कि रियासतें बड़ी खूबसूरत हैं, बिल्कुल यूरोप जैसा माहौल है। तो आप उसके अंदर अपनी फैमिली के साथ भी विज़िट कर सकते हैं। आप पहले उसको मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए एक तफरीह विज़िट कर लीजिए, उसका वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। आप बिज़नेस वीज़ा ज़रा महंगा है, बाकी ये कि वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इस्लामाबाद में उसकी एम्बेसी है, वहाँ से आपको बआसानी वीज़ा मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान का जो नॉर्थन एरिया है उससे अगर हम जाए ना तो एक छोटा सा पैच आता है अफ़गानिस्तान का जिसे वखान कॉरिडोर कहते हैं और वहाँ से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ से अगर अफ़गानिस्तान से जाए तो उज़्बेकिस्तान की सरहद वहाँ लगती है। लेकिन ये कि ये सस्ता तरीक़ा होगा कि आप यहाँ से लाहौर से वहाँ जाएं, उज़्बेकिस्तान जाएं और उज़्बेकिस्तान से फिर आप जो है वो ऑन रोड चले जाएं, बसों से चले जाएं। बसें भी वहाँ बड़ी अच्छी हैं और खाना वगैरह कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़रा ज़्यादा है, खाना बड़ा अच्छा है, चावल आपको बड़े अच्छे मिलेंगे, गोश्त के साथ गोश्त बड़ा अच्छा मिलेगा आपको। और रहना थोड़ा सा महंगा है लेकिन यूरोप से बहुत सस्ता है। तो आप वहाँ पर आपकी साइट सीइंग बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन इलाक़ों के अंदर पुराने जो तारीख़ी मकामात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन इलाक़ों के अंदर। तो आप वहाँ पर चले जाइए और वहाँ जाके आप इसको बिज़नेस को एक्सप्लोर कीजिए। और चाहे तो आपको एड्रेसेस यहाँ से भी मिल सकते हैं। आप TDAP का विज़िट कीजिए, TDAP का जो आपका जोनल ऑफिस है वहाँ चले जाइए, या आपको TDAP का जो हेड ऑफिस है वो कराची में शारा फैसल के ऊपर FTC बिल्डिंग के अंदर है, आप वहाँ चले जाइए। ऊपर उनका ऑफिस है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उनकी लाइब्रेरी है। और एक ज़माने में मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा था तो हफ्ते में 2 दफ़ा उस लाइब्रेरी में बैठता था। इतना अच्छा मवाद, एड्रेसेस, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके अंदर। दूसरा ये कि वहाँ से इस्लामाबाद की एम्बेसी से आप वहाँ से एड्रेसेस ले सकते हैं, आप अपने लोकल चैम्बर से ले सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन से आप ले सकते हैं और कस्टम हाउस से आप एड्रेसेस ले सकते हैं। तो एड्रेसेस मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट करते हैं
उसको उसको आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक दफ़ा आप पर्सनली चले जाएंगे तो आपको एंजॉय भी करेंगे आप वहाँ पर, और वहाँ पर पेट्रोल क्योंकि मौजूद है तो वहाँ पर पाकिस्तान से आधी कीमत के पर आपको पेट्रोल मिलेगा, तो ट्रैवलिंग वहाँ पर सस्ती है और बिजली का कोई मसला नहीं है वहाँ पे। तो आप वहाँ पर वो चले जाइए और जाकर वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए। और उज़्बेकिस्तान, ये आज़रबाईजान का जो कैपिटल है वो है बाको। बाको जो है उसके अंदर वो आपको एक बहुत बड़ा बाज़ार मिलेगा, बहुत बड़ा बाज़ार मिलेगा, उसमें कई पाकिस्तानियों की दुकानें, आप उनसे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको भी से भी बात कर सकते हैं और दूसरे शहरों में भी बात कर सकते हैं। और इसी में बाको के अंदर मुख्तलिफ और आपको दुकानें मिलेंगी इसी बाको के बाज़ार के अंदर, जिसमें टर्की भी होगा, क्योंकि टर्की के इन्फ्लुएंस के अंदर ये सारी आपको रियासतें मिलेंगी जितनी भी सेंट्रल एशिया की रियासतें, क्योंकि यहाँ टर्की का कंट्रोल था जब सल्तनत उस्मानिया थी, तो उसके अंडर थी ये रियासतें। तो आपको अभी भी वहाँ पर उनका कल्चर और माहौल और उनकी ट्रेडिशंस आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो आप उसके अंदर जाइए, उसके अंदर विज़िट कीजिए और उसके अंदर आप एक्सपोर्ट कीजिए। मैंने खुद इन सेंट्रल एशिया की जो ये कंट्रीज़ हैं, इसमें मैंने एक्सपोर्ट की है। इसके अंदर 90s के पीरियड के अंदर जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने एक्सपोर्ट किए। एक तो फलालैन की शर्टें मैं प्रिंटेड जो है वो एक्सपोर्ट करता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट किए हैं। दूसरे इसके अलावा फ्लीस की जैकेट्स मैंने एक्सपोर्ट की है। इसके अलावा जो है इन इलाकों के अंदर जो है वो लाइक्रा के कुछ आइटम्स जो है बच्चों के वो किए, पोलो शर्ट की है। इस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट की। आज जो चीज़ें हैं इसके अंदर बहुत सारी वो हैं, इसमें जीन्स भी शामिल हो गई है। आप जीन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप पोलो शर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप टेक्सटाइल के अंदर जो है तौलिया टावल का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर जो है वो आप कर सकते हैं, बेडशीट्स वगैरह का कर सकते हैं, आप जेम स्टोन का कर सकते हैं, सॉल्ट का कर सकते हैं, शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप वहाँ पर कीनू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो है चौसा बड़ा मकबूल है, वहाँ पे आम है पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ड्राइड सब्जियों का पाउडर से कुछ वो वहाँ चलते हैं, फ्राइड अनियन वहाँ चलता है, उसमें बड़ा अच्छा मार्जिन है। इन चीज़ों पे बड़ा अच्छा मार्जिन है, जो पाउडर शेप के अंदर सब्जियाँ और जो ड्राइड अनियन है इसके ऊपर, फ्राइड अनियन, इस पर बड़ा अच्छा मार्जिन है। इसके अलावा सर्जिकल आइटम्स का है, इसके अंदर है स्पोर्ट्स गुड्स की एक बड़ी अच्छी मार्केट है। इसके अलावा जो है स्किन केयर की, कॉस्मेटिक्स की, गर्ज है कि बहुत सारी चीज़ों की बड़ी अच्छी मार्केट है। आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पर आप एक किसी बाज़ार के अंदर एक शॉप ले लें या कहीं गोदाम ले लें और वहाँ पर आपकी जैसे राइस मंगाया और वहाँ बेच दिया, टेक्सटाइल के आइटम मंगाए वहाँ बेच दिए, ऑन एंड ऑफ आप पूरा साल आप काम कर सकते हैं और बड़ा अच्छा काम है उसके अंदर। इसके अलावा आप वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट के लिए आपको जो चीज़ें हैं उसके अंदर वुल है, रुई, ऊन, और इसके अलावा वुलन कपड़े हैं, कारपेट है, ये चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ से जो चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहें, इंपोर्ट के अंदर आपको 25% से ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट के अंदर इनिशियली आपको 10-15% मार्जिन मिलेगा। जैसे जैसे आपका कंट्रोल हो जाएगा क्वालिटी पे और मार्केट के ऊपर, सोर्सिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, तो आप आराम से इसमें 15 से 20% आप मार्जिन बढ़ा, तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर की आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने ओन। और आप देखिए उस पर इतना मार्जिन मिलेगा कि आपको आज़रबाईजान की मार्केट के अलावा कहीं और मार्केट की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको करना क्या होगा कि क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, आपका एटीट्यूड बेहतर हो, कोई कंप्लेन आपको मिले फौरी तौर पे उसको रिस्पांस दीजिए। उसके अंदर आपका रिस्पांस टाइम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पर विज़िट भी करें, को आसान है वहाँ पर विज़िट करना एज़ कम्पेयर टू अमेरिका एंड यूरोप। और ये उससे अच्छी मार्केट आपको मिलेगी अमेरिका और यूरोप से, अच्छी वेल पेड आपको मिलेगी, वेल मार्जिन आपको मिलेगी। लेकिन आपके अंदर को उसकी क्वालिटी और कॉस्ट को और सोर्सिंग को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, पैकेजेस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर डिस्प्यूट आए तो आप कहें कि हाँ तुम सही हो, मैं गलत हूँ, अपने इंपोर्टर से आपको ये कहना होगा और उसको एकोमोडेट करना होगा, चाहे आपको कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। उस मार्केट में आपको मार्केट बनानी है अपनी, वर्ड ऑफ माउथ से
आपको अपनी मार्केट बनानी है, आपको अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करनी है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ये शिपिंग एजेंट्स होते हैं, जो आपके फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, ये इनसे आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनसे आपको जो है बाइंग एजेंट्स के एड्रेसेस मिल जाएंगे, वहाँ के इंपोर्टर के एड्रेसेस मिल जाएंगे। आप इनके थ्रू जो है वो आप इनसे मार्केट का पता कीजिए, आपको बड़ा हेल्प आउट कर देंगे। शुरू में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे एक्सपोर्ट कर देंगे। और बहुत अच्छा, ये 90s से ये बहुत सारे एजेंट्स हैं। एक ज़माने में तो अखबार इनके इश्तिहारों से भरी रहती थी, जब नया नया ये 90s के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ था, बहुत लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो आप इसके अंदर आप एक्सपोर्ट कीजिए। और दूसरी बात ये कि फ्रेट फॉरवर्ड से आप कुछ लोगों से तारुफ हासिल कीजिए जो आज़रबाईजान की मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे आप दोस्तियां बढ़ाइए। उससे आपकी इंफॉर्मेशन भी अच्छी होगी, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपको नई नई टिप्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये करना होगा कि आपको अपना कंपनी का अच्छा सा नाम रखना होगा और उसके बाद उस नाम को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराने के बाद आपको जो है आपको NTN नंबर चाहिए, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होगा, इसके अलावा लाइसेंस चाहिए होगा। आप सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन आपको करानी होगी और इसके अलावा आपको जो है उसके कुछ सोशल मीडिया पेजेस रखने होंगे, ख़ासतौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये 3 पे बहुत ज़्यादा करना। और एक उसकी जो है वो आपको वेबसाइट डेवलप करानी होगी, और वेबसाइट और ये सोशल मीडिया के पेजेस आपको हमेशा अपडेट रखने होंगे। तो ये इसके अंदर आपको बड़ा अच्छा मार्जिन मिलता रहेगा, आप बहुत अच्छे चले जाओगे और आपको किसी और मार्केट में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो सिर्फ एक मार्केट से। बहुत अच्छी मार्केट है ये, और बड़े अच्छे प्राइस के ऊपर जाती है, और बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे, और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये लोग आते भी रहे, जिस वक्त रशिया था, पाबंदी थी, तो ये लोग चोरी चोरी पाकिस्तान आते थे और इस्लाम को सीखते थे। ख़ास तौर पे मुफ्ती शफ़ी साहब को, जो मौलाना तक़ी उस्मानी के फ़ादर हैं, उनके पास ठहरते थे और उनसे सीखते थे। तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है उन रियासतों को। तो आप इसके बाद एक अगर गुंजाइश होगी तो दूसरी किसी रियासत के साथ काम कर लीजिएगा। तो कुछ रियासतें तो वहाँ की बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाली रियासतें, तो आप उनके साथ काम कीजिए। इसके अलावा आपको जो भी अर्निंग हो उसका 50% जो है आपको बचाना होगा और एक्सपेंशन करनी होगी, रेगुलर विजिट करने होंगे, अपना बेस लाइन बढ़ाना होगा, अपने आइटम्स बढ़ाने होंगे, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंड करना होगा अपने आप को। इसके अलावा जैसे जैसे ज़रूरत हो आप अपनी टीम बनाते चले जाइए, और इसकी जो चीज़ें हैं आप उसको यूट्यूब से और किताबों से आप सीखिए उसको। इसके अलावा मैं भी अपने व्लॉग के अंदर सिखा रहा होता हूँ, और इसके अलावा मैं ओपन वर्कशॉप भी कर रहा होता हूँ। तो आप कहीं से भी ये ट्रेनिंग और वो कोर्सेज कर सकते हैं इसके ऊपर, किताबों से भी। और इसके अलावा जो है आपको जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से भी गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं वो आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस दे देंगे, वो आपको कांटेक्ट भी करा देंगे जो एक्सपोर्टर्स हैं। और टीम के हवाले से आइडल टीम वाली जो है वो आप मेरी वीडियो देखिए, वर्कशॉप देखिए। और इसके अलावा जो भी आपकी अर्निंग हो उसका 5 से 10% आप अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए, और इसके अंदर जो है लोगों की वेलफेयर के लिए ख़र्च कीजिए। और इसके अंदर आप देखिए कि आपके काम में कितनी प्रोग्रेस और बरकत होगी। और आप दुनिया के लोगों को देख लीजिए, आप चाहे पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता लोगों को देख लीजिए जिन्होंने कारोबार में बहुत तरक्की की है, या इंडिया के लोगों को देख लीजिए, आप यूरोप और अमेरिका के लोगों को देख लीजिए। उन्होंने लोगों पे हमेशा से आप देख लीजिए कि उन्होंने खर्च किया, और आज भी खर्च करते हैं। जैसे बिल गेट्स है, इंडिया के जो टाटा वाले थे अभी जिनकी डेथ हुई है, रतन टाटा की, ये लोग तो अपनी आमदनी का कोई 66% लोगों पर खर्च कर सकते। तो आप भी खर्च कीजिए। तो इसके अंदर आप देखिए कि आपका काम कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो आज के लिए इतना ही, टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।